लेकिन हॉलैंड आने वाला हर बंदा इस गार्डन को घूमने ज़रूर आता है। और जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी बॉलीवुड फिल्म के 2 गाने शूट हुए हैं। तो ये खूबसूरती देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं और साथ में इस गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन्होंने और यहाँ पर एक समाओर बंधा हुआ था कर दिए। लोग जाते हैं इसमें जो है यहाँ पर बैठ करके इन सब चीज़ों पर तस्वीरें वगैरह शूट करवाते हैं। अच्छा जी जनाब, तो मैं मौजूद हूँ हॉलैंड के शहर लीज़े में और लीज़े शहर में मौजूद है क्यूकेनहॉफ गार्डन, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन है और इस गार्डन में मौजूद है 7 मिलियन फूल। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। और इस म्यूज़िकल मशीन की जो है ख़ासियत ये है। हेलो। और अब हम आ गए हैं अंदर की तरफ। अंदर की तरफ है बहुत गहमा गहमी और यहाँ आकर सबसे पहले हमने उठा लिया है यहाँ का मैप, जिसके सहारे हम ये पूरा गार्डन घूमेंगे। और यहाँ आने से पहले अपने टिकट्स आप ऑनलाइन ही बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटर तो है लेकिन टिकट्स सोल्ड आउट हैं। और क्यूकेनहॉफ की टिकट हमें पर पर्सन 20 यूरो की मिली। और ये गार्डन 21 मार्च से 11 मई तक सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। पूरा गार्डन 32 हेक्टेयर में बना हुआ है, तो इसलिए जब आप यहाँ आइएगा तो माइंड सेट करके आइएगा कि आपको यहाँ पैदल ही चलना है। सारी जितना भी आपको घूमना फिरना है वो सब आपका पैदल ही होगा। यहाँ अंदर कोई बाइक नहीं मिलेगी आपको, आपको ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिलेगी जो आपको गार्डन घुमाएगी। तो बिल्कुल आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हमको यहाँ पर आकर पैदल ही घूमना है। और आपके फुटवेयर बहुत ही कंफर्टेबल होने चाहिए। हील वगैरह की चप्पल पहनकर आप यहाँ ना आइए, वरना आपको चलने में बहुत परेशानी होगी। फूलों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर जो है एक म्यूज़िकल मशीन रखी हुई है। और इस म्यूज़िकल मशीन की जो है ख़ासियत ये है कि इसकी जो ट्यून है ये पेपर के ऊपर स्क्रिप्टेड है। जिस तरह हम सीडी प्लेयर में सीडी लगाते हैं और गाना बजने लगता है, उसी तरह पीछे बुक है जिसके ऊपर ये ट्यून जो है स्क्रिप्टेड है वो लगा दी जाती है और इसमें से फिर ये म्यूज़िक जो है प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ये भी अपने एक आप में एक नई चीज़ है। और ये देखिए दरख्त को कितनी खूबसूरती से तराशा गया है। तराश करके इसके अंदर जो है एक टूलिप का फूल बना दिया गया है, साथ में एक फेस बना दिया गया है जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। गार्डन घूमते घूमते हम विंड मिल की तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी एक विंड मिल थी, लेकिन इसको लोग घूमने आते हैं। इसमें मसाले वगैरह तो नहीं पिसते हैं, लेकिन ये लोगों के घूमने फिरने के लिए लगाई गई ताकि लोग देख सकें कि ये विंड मिल कैसे चलती थी। हम पतली पतली सीढ़ियों से चढ़कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए तो वहाँ पे एक गरारी वाली व्हील लगी हुई थी जो कि हवा के वेव से घूम रही थी और यही इसका फंक्शन था। नीचे अगर पत्थर वगैरह लगे होते तो वो मसाला वगैरह पीसने का काम करती। चूँकि ये घूमने के लिए बनाया हुआ है तो मसाले वाला पीसने वाला कोई सिस्टम इन्होंने ऊपर नीचे नहीं रखा है। अब चलिए हम आपको ऊपर की तरफ से इसके पंख वगैरह दिखाते हैं। और अब हम आ गए हैं ऊपर की तरफ और ऊपर से जो है ये इस तरह से दिखता है। ये बड़े बड़े जो है इसके पंखे चलते हुए नज़र आते हैं। ऊपर से ये आसपास का एरिया दिखता है। ये जो फील्ड आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी फील्ड है। इस फील्ड पर भी हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर फूल लगे हुए हैं। यहाँ पर तो फूल ख़त्म हो चुके हैं। ये गार्डन के बाहर का एरिया है और नीचे देखिए आप बोट राइड चल रही है और यहाँ पर भी अभी हम जाएंगे बोट राइड के लिए।
विंड मिल घूमने के बाद हम नीचे आ गए हैं। सामने ही बोट राइड ट्रिप का जो है काउंटर भी बना हुआ है। यहाँ से आप टिकट लीजिए और टिकट लेकर के आप बोट राइड कर सकते हैं। ये बिल्कुल विंड मिल के साथ में ही है। क्योंकि हमारे पास टिकट पहले से मौजूद थी, इसलिए हम सीधे बोट राइड के लिए चल पड़े। अब हमारी बोट राइड शुरू हो गई है। ये पूरे 1 घंटे की बोट राइड है। बोट राइड कंप्लीट करने के बाद हम वापस अपने गार्डन में आएंगे। हमारी 1 घंटे की बोट राइड भी कंप्लीट हो गई है और हम वापस गार्डन में आ गए हैं। यहाँ गार्डन में फूल ही फूल है, तो हर तरफ आपको फूल वाले ही मंजर दिखाई पड़ेंगे और खूबसूरत मंजर दिखाई पड़ेंगे। और जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी बॉलीवुड फिल्म के 2 गाने शूट हुए हैं। एक भौरे ने खिलाया फूल फूल प्रेम रोग का, और दूसरा फिल्म सिलसिला का ये कहाँ आ गए हम। तो ये दोनों गाने यहीं पर शूट किए गए हैं। आप सीन देखेंगे तो आपको ये सीन दिखाई पड़ेंगे उस गाने में, यहीं की शूटिंग है। ये एक फ्लावर गार्डन है, तो यहाँ पे आपको हर तरह के फूल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ख़ास तौर पे ये गार्डन टूलिप फूलों की वैरायटी के लिए मशहूर है। तो यहाँ पे इतने टूलिप के फूल मिलेंगे, इतनी वैरायटी मिलेगी, इतने कलर मिलेंगे जो आपकी सोच से परे हैं। तो ये खूबसूरती देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, और साथ में इस गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ तितलियाँ वगैरह भी बना करके, परियाँ तितलियाँ वगैरह भी इन्होंने गार्डन के अंदर चलाई हुई थी, जिससे गार्डन देखने में और भी खूबसूरत लग रहा था। अगर आप साइकिल की सवारी करना चाहते हैं तो यहाँ बाइक राइड की भी फैसिलिटी मौजूद है। आप जो है यहाँ पे साइकिल रेंट पे ले लीजिए, और गार्डन के अंदर तो नहीं, लेकिन बाहर जो है फील्ड के ऊपर जहाँ पे फ्लावर वगैरह लगे हैं, वहाँ पर आप साइकिल चलाकर व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर लगी हुई थी आइसक्रीम खाने वालों की जमघट, तो हम इससे कैसे दूर रह सकते थे। हमने भी आइसक्रीम ख़रीदी और खाई। हालांकि मौसम जो है आँख में चौली कर रहा था, कभी ठंड हो जा रही थी, कभी जो है धूप निकल आ रही थी। तो लेकिन हम लोगों ने आइसक्रीम खाना नहीं छोड़ा। और यहाँ पर एक समाओर बंधा हुआ था। लोग ये पानी में से गुज़र करके एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे। मैंने भी सोचा कि लाओ मैं भी चलती हूँ इसके अंदर, लेकिन सोचा कि कहीं धक्का मुक्की या ज़रा सा पैर स्लिप हुआ तो इसी पानी में मैं गिर पड़ूँगी, बहुत ज़्यादा घनघोर बेइज्जती हो जाएगी हमारी। तो घनघोर बेइज्जती के डर की वजह से मैंने ये जो है हिम्मत नहीं करी पानी में जाने की। तो मैं इसे बाहर से ही खड़ी देखती रही कि ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। ये खूबसूरत सीन था यहाँ भी। गार्डन में घूम घूम के मैंने बहुत सारे फूल देखे, और टूलिप की तो ना जाने कितनी वैरायटी मैंने देखी। लेकिन ये जो सामने जो पिंक और वाइट शेड का जो टूलिप था, उसने मेरा दिल जीत लिया। इससे ज़्यादा खूबसूरत मुझे कोई फूल यहाँ लगा ही नहीं। वैसे तो हर फूल अपनी जगह बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इस फूल ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। कुछ इंडोर प्लांट्स भी यहाँ पर मौजूद थे, तो वो भी हमने सब कुछ यहाँ पर आकर के देखा। और आप भी देखिए, इंडोर प्लांट भी सारे आप देखिए। अच्छा, इस गार्डन की सजावट जो है हर साल चेंज होती रहती है, एक जैसी हमेशा नहीं रहती। इंडोर जो है सजावट वो भी चेंज हो जाती है। बाहर जो ये फूल वगैरह लगाए गए हैं ये भी तब्दील होते रहते हैं। लेकिन हॉलैंड आने वाला हर बंदा इस गार्डन को घूमने ज़रूर आता है।
अगर इसने ये गार्डन किसी ने नहीं घूमा तो उसने समझिए घूमा ही नहीं, हॉलैंड ही नहीं घूमा। तो कनाल्स हैं यहाँ के हॉलैंड के, और ये क्यूकेनहॉफ गार्डन ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं यहाँ। इसको देखने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं। इतना बड़ा गार्डन घूमते घूमते अब हमें भूख लग गई थी, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी अंदर ही बना हुआ है। तो हमने फिर अपने खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पे किया, लेकिन हमने इसकी वीडियो शूट नहीं करी क्योंकि हम भूख इतनी ज़्यादा लगी थी। हमने कहा भाई खाने पे ज़्यादा ध्यान दो, वीडियो वगैरह शूट होती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैठ करके जो है खाना वाना खाया था। अब ढेरों फूल को दिखाना तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जितने भी मंज़र थे बहुत खूबसूरत थे, देखने वाले मंज़र थे। हर मतलब मंज़र ऐसा था कि आपका को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हुआ था। तो यहाँ पे फूल ही फूल हैं, आप फूल देखने के लिए यहाँ आ सकते हैं। अच्छा है, घूमने फिरने वाली जगह है। आप यहाँ आएंगे तो आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। एक से बढ़कर एक व्यू आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और अब मैं आपको क्यूकेनहॉफ से बाहर लेकर के चलूँगी, जिसे जो है टूलिप बान कहते हैं, यानी कि खेत है। खेतों पे लेके चलेंगे, वहाँ पे भी दिखाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। ये क्यूकेनहॉफ से 2 किलोमीटर की दूरी पर था। 10 यूरो पर पर्सन की टिकट ले करके हम जो है बान के अंदर गए। भैया बान के अंदर जब पहुँचे हैं ना, तो यहाँ का भी जो वैसा ज़बरदस्त समा था कि देख के दिल खुश हो गया। दूर दूर तक खेत ही खेत, फूलों के, बड़ा लुभाने वाला यहाँ भी सीन था। फिल्म सिलसिला की शूटिंग, सलमान खान का गाना सर की जो सर से धीरे धीरे, और प्रेम रोग का गाना यहीं पर शूट हुआ है। हॉलैंड अपने टूलिप फूलों की खेती के लिए ही मशहूर है। जब आप यहाँ हॉलैंड आएंगे तो आपको चारों तरफ जिधर भी आप निगाह उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे टूलिप के फूल ही फूल नज़र आएंगे। क्यूकेनहॉफ के साथ साथ ये बान वाली जगह भी काफ़ी अच्छी है। सुबह से शाम आपकी कैसे गुजर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी आप हॉलैंड आते हैं तो बान वाली जगह पर भी आप जाइए घूमने, और अच्छी अच्छी अपनी तस्वीरें वगैरह शूट कीजिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप तस्वीर खिंचवा रहे हैं तो आपने दूसरे को भी मौका देना है कि वो भी अपनी तस्वीरें वगैरह शूट कर सके। ये नहीं कि अगर आपने कोई चीज़ किसी जगह पे जाके आप तस्वीर खिंचाने लगे तो आप घंटों उठ नहीं रहे हैं। तो आप दूसरे को भी ख्याल में रखिए कि उनको भी तस्वीरें खिंचानी है, वो भी यहाँ आए हैं इन तस्वीरों के लिए ही। क्यूकेनहॉफ एक अलग जगह है और टूलिप बान एक अलग जगह है। दोनों आसपास ही है, दोनों में टूलिप के फूल ही हैं। लेकिन जो टूलिप बान है उसके वो जो है पूरा खेत है, और खेतों के अंदर जो है कहीं कार खड़ी कर दी है, कहीं झूले लगा दिए हैं, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी कर दी है। लोग जाते हैं इसमें जो है यहाँ पर बैठ करके इन सब चीज़ों पर तस्वीरें वगैरह शूट करवाते हैं। हर बंदा यहाँ आ करके ना, जितने भी तकरीबन इंडियन थे वो सब जो है देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए इसी गाने के ऊपर अपनी शूटिंग करने पे लगे हुए थे। और इन साहब को देखिए, ये तो फूलों की सेज समझकर लेटे जा रहे हैं उस पर। और ये देखिए ये वाला जो है कनाल भी दिखाई गई है गाने के अंदर, यही कनाल है। वो वक्त के साथ साथ थोड़ी सी तब्दील हो गई है, लेकिन यही सब सीन फिल्म में शूट किए गए हैं। क्यूकेनहॉफ में सोवीनियर शॉप भी थी, जहाँ से मैंने ये कुछ सोवीनियर ख़रीदे हैं। ये रहे मेरे सारे सोवीनियर, ये क्यूकेनहॉफ से ख़रीदे हैं। दूसरा सोवीनियर मेरा ये भी मैंने क्यूकेनहॉफ से ही लिया है, छोटे बड़े फ्लावर हैं। और ये सोवीनियर मैंने ख़रीदा है। हॉलैंड ट्रिप की मेरी वीडियो कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गिथोन विलेज की वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए, और एम्स्टर्डम टूर की वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए।